एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। आज से शुरू होगा चुनावी प्रचार। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे परिणाम। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 10 तारीख को वोटिंग होगी, तो वहीं नतीजे 13 तारीख को आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव है। एक सीट वो है जहां पर कांग्रेसी विधायक ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, और एक सीट पर वर्तमान विधायक की मौत के बाद, यानी कि देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी। उस सीट पर भी उपचुनाव लगातार जो हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, आज से जो ये उपचुनाव हो रहा है 2 विधानसभा सीटों पर, इसका प्रचार शुरू हो जाएगा। और जो राज्य की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो पहले ही अपने 40 स्टार प्रचारकों के, आप समझ सकते हैं कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी पहले ही 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। तो बीजेपी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहले इस पर जो है बीजेपी का दबदबा नहीं रहा है, और ये बसपा के पास ये सीट थी। जब बसपा के तत्कालीन विधायक का निधन हुआ तो उसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। और अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो जो कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और उसके बाद फिर अब बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर राजेश भंडारी जो है वो चुनावी मैदान में। जिस तरह से आज से चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति तैयार की है और जिस तरह से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इन दोनों विधानसभा सीटों पर जीत का इतिहास रचने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तक जो है अभी यहाँ उत्तराखंड में चुनाव से संबंधित जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कपिल के दोनों ही जो मुख्य पार्टी हैं, जो 2 दिन पार्टियों में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, इन दोनों पार्टियों की चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति। आज से चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है, तमाम दिग्गज नेता जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, अपनी अपनी उपलब्धियों को बयां करेंगे, और जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो अगर वो इस विधानसभा पर जीत हासिल करते हैं तो उनका क्या एजेंडा विकास का होगा। ये तमाम ऐसे पहलू जिन पर चर्चा हो रही है, और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। विपक्ष पक्ष पर और पक्ष जो है वो विपक्षी खामियों को गिनवा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इन दोनों विधानसभा पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जीत का परचम कौन सा दल लहराने वाला है। लेकिन सोनू, बात की जाए उपचुनाव को लेकर, जहां बीजेपी ने कमर कस ली है, 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है, वहीं कांग्रेस भी कोई पीछे नजर नहीं आ रही है। करण महारा का हमने कल बयान सुना था, उन्होंने कहा है कि सारे विधायकों को, उन्होंने कई विधायकों को इन 2 विधानसभा सीटों पे जिम्मेदारी सौंपी है। और साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी लगाया है, आरोप लगाया है बीजेपी पर कि सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है बीजेपी। नंबर 1 सवाल, और ये आरोप करण महारा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके आरोप हैं। और साथ ही बात किया तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी समर्थन कांग्रेस को मिल गया। तो ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ स्ट्रेटजी नजर आ रही है चुनाव को लेकर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि अगर हम प्रत्याशी की बात करें और मंगलौर विधानसभा की बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका अपना एक जनाधार है, और पार्टी का जब कैडर वोट उनको मिलेगा तो इस आधार पर, और जिस तरह से अब कांग्रेस भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और सत्ता शासन का दुरुपयोग के आरोप को लेकर के एक रोज पहले जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी की, और साफ तौर पर ये कहा भी है कि कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग चुनाव के दौरान हो सकता है, ये सवाल भी खड़ा किया है। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, और लगातार चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार के इस विधानसभा के जो आसपास के एरिया हैं, वहां की जो विधानसभा है, वहां पर कई कांग्रेस के चयनित विधायक भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को भी उम्मीद लग रही है कि इस सीट पर बीजेपी को कहीं ना कहीं वो मात देगी और कांग्रेस सीट पर जीत का परचम लहराएगी। और अगर हम बद्रीनाथ सीट की बात करें कपिल, तो
ये सीट कांग्रेस के ही पास रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अपनी किस रणनीति से पहले चुनाव जीती थी, और अब भले ही जो कांग्रेस के विधायक बने थे, अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है जीत का परचम लहराएगी। लेकिन अब देखना होगा कि पूरी की पूरी चुनावी कश्मकश के दौरान जो आखिर किसकी रणनीति पूरी तरह से सफल हो पाएगी। सोनू, कहीं ना कहीं ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाएगा, क्योंकि ये चुनाव जो चुनाव है ये आने वाले विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल होगा। ऐसे में कैसे देखा जाए सीट को, इस चुनाव को? बिल्कुल कपिल, हम इस नजर से इसको देख सकते हैं और ये कह भी सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो यहाँ उत्तराखंड के जनता ने अपना जनादेश बीजेपी को दिया है 5 की 5 लोकसभा सीट पर, और बीजेपी के नेता पहले भी दावा कर रहे थे कि 5 कमल खिला करके केंद्र को देंगे। अब चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बाद निकाय चुनाव होने पर पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टी की पूरी ताकत इसमें लगाने में जुटी हुई है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी देगा ये उपचुनाव कि जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव है उसका एक संदेश देगा कि जनाधार जो है वो किसका मजबूत है। हालांकि लोकसभा के चुनाव का एक संदेश जरूर गया। अब आने वाले समय में चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण कपिल कुछ और होते हैं, और जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो निकाय हो चाहे वो पंचायत चुनाव है, इनकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा अलग होती है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस रूप में इस चुनाव का संदेश जाना चाहिए, क्या उस संदेश को सत्ताधारी पार्टी सही से पहुंचा पाएगी, या इसका माइलेज जो है वो विपक्ष को मिल पाएगा। चलिए सोनू, आप देखना होगा कि उपचुनाव के बाद क्या कुछ सियासत नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।